हेलो एवरीवन, मैं दिव्यांश मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फुल हैंड वैक्सिंग, जो कि हम करेंगे एलोवेरा विद हनी वैक्स, जो कि फुल हर्बल के साथ में हम करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी वैक्स होती है ये, और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में ये मिलती है। और बिल्कुल हार्ड से हार्ड हेयर ये निकाल देती है, चाहे किसी की बिल्कुल कितनी हार्ड ग्रोथ हो। और ये वैक्स आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा वैक्स हीटर है। इसमें हम इस वैक्स को ओपन करके और इसमें हम इसको गर्म होने के लिए रखेंगे। और आपको उसका टेम्परेचर कितना रखना है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। फुल डिटेलिंग में ये वीडियो वैक्स की मैं लेके आया हूँ, जो कि आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ वैक्स की कैसे हमें एलोवेरा वैक्स करनी चाहिए और किस डायरेक्शन में हमारे क्लाइंट के हेयर हैं तो हमें किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। अगर हम बिना डायरेक्शन के अगर हम उल्टी साइड से ही हम लगा देंगे वैक्स तो हेयर हमारा टूटता है, टूटने से वैक्स बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। अब हम आ चुके हैं इसके टेम्परेचर की साइड। टेम्परेचर हम इसका स्टार्टिंग में 100 रखेंगे ताकि वैक्स हमारी जल्दी गर्म हो जाए। उसके बाद हम टेम्परेचर जो है कम कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट की जो हेयर ग्रोथ है वो फुल ग्रोथ में ये है, आप देख पा रहे होंगे। और कितनी ज़्यादा इनके हेयर ग्रोथ है, किस डायरेक्शन में इनके हेयर हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि हमारी जो वैक्स है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुकी है। और गर्म होने के बाद जो हमें इसका टेक्सचर हमें जो है इसका रखना है वो इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। बिल्कुल भी हमें अपने क्लाइंट के बिल्कुल गर्म वैक्स नहीं लगानी है, वरना स्किन जल सकती है। जितना आपको मतलब ये वैक्स इतनी गर्म हो जानी चाहिए कि जितनी आपको मेरी वीडियो में दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। बाकी आप चेक करके तब क्लाइंट के एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें अपने क्लाइंट के लगाना है पाउडर आप कोई सा भी लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। बहुत ही अच्छे से हमें पाउडर लगाना है, क्योंकि इस समय चल रही है गर्मियाँ और जुलाई का ये महीना चल रहा है। जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा हमें पसीना आता है हमारे हैंड पे और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। और विदाउट एसी के ये वैक्स मैं आपको करके आज बताने वाला हूँ कि बिना एसी के हम वैक्स कैसे करेंगे। और हर किसी के पार्लर में एसी तो होता नहीं है, तो बिना एसी के हम एलोवेरा वैक्स कैसे कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इनकी वैक्स की एप्लीकेशन की साइड से। वैक्स हमें एप्लीकेशन जब हमें करनी है वैक्स की, तो वैक्स को हमें चेक करना है। अदरवाइज़ अगर आप विदाउट चेक करे वैक्स एप्लीकेशन करते हैं तो वैक्स अगर गर्म होगी तो क्लाइंट का जो हैंड है वो जल सकता है, स्किन उनकी जल सकती है, उससे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो फिर आप को चेक करना है, चेक करने के बाद ही आपको वैक्स लगानी है। आपकी वैक्स मीडियम गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म आपकी वैक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको थोड़े थोड़े सेक्शन में लेके वैक्स करनी है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बन रहा है। अगर आप पूरे हाफ हैंड पे लगाओगे तो आपकी वैक्स बिल्कुल अच्छे से नहीं होगी, जड़ से हेयर नहीं निकलेगा। थोड़ी थोड़ी आपको सेक्शन में वैक्स लगानी है, उससे आपकी वैक्स बहुत अच्छे से होगी, टैनिंग भी निकलेगी और जड़ से हेयर निकलेगा। जैसे कि मैं थोड़ी थोड़ी सेक्शन में लगा के आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको वैक्स आप करोगे तो आपकी वैक्स बहुत अच्छे से होगी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है वैक्स की स्ट्रिप्स की, कि दो तरीके की वैक्स की स्ट्रिप्स होती हैं। एक वाइट कलर की भी आती है, एक ग्रीन कलर की भी आती है, एक ब्राउन कलर की आती है। हम अपने पार्लर में वाइट कलर की ही वैक्स की स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमें हेयर बहुत अच्छे से विजिबल होता है, दिखाई देता है कि हाँ हमारा हेयर जड़ से निकला है या नहीं। अदरवाइज़ अगर आप ब्राउन कलर की पट्टी यूज़ करोगे तो उसमें आपको हेयर जल्दी से नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो ब्राउन होती है। तो उसके बाद हम आ चुके हैं इनकी कोनी की साइड से। उस साइड से भी हमें एप्लीकेशन करनी है वैक्स की। बहुत ही पतली लेयर हमें लगानी होती है, और ये एलोवेरा वैक्स बहुत अच्छे से हेयर निकालती है। वैक्स करने का मतलब खाली हेयर निकालना नहीं होता, हेयर को जड़ से निकालना होता है, बालों को तोड़ना नहीं होता बिल्कुल भी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और वैक्स के साथ साथ आपको जो है टैनिंग भी निकालनी होती है हाथों की। तो ये जो वैक्स है एलोवेरा विद हनी, ये हेयर की टैनिंग भी निकालती है और जड़ से हेयर निकालती है, चाहे आपके कितनी ही हार्ड हेयर हो। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेरे पार्लर पे जो वैक्स है वो यही है, जो मैं सबसे ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ। अब हम आ चुके हैं इनकी कोनी की साइड से वैक्स करने के लिए। कोनी की साइड से स्किन काफ़ी ज़्यादा लूज़ होती है, तो यहाँ पर टैनिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे टैनिंग निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हाथ बिल्कुल सीधा करना है अपने क्लाइंट का, सीधा करके, या अगर आप सीधा करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप कोनी मुड़वा भी सकते हैं, जैसे मैंने मुड़वा रखी है। मुड़वाने के बाद आप वैक्स लगाइए तो वो अच्छे से लगती है। और कोनी मुड़े मुड़े ही आपको स्ट्रिप्स की अपनी खींचनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टैनिंग इनकी निकली है, और बहुत ही बढ़िया इनकी टैनिंग भी निकल रही है। देख सकते हैं आप, इनके हाफ हैंड पेन के वैक्स हो चुकी है और हाफ हैंड पेन के हेयर हैं। आप देख सकते हैं, आप खुद ही आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि विदाउट वैक्स करे इनके हेयर कितने ज़्यादा टैनिंग वाले दिखाई दे रहे होंगे आपको, और वैक्स करने के बाद कितने ज़्यादा क्लीन लग रहे हैं। तो उससे आपको पता चल रहा होगा कि वैक्स कितनी अच्छी क्वालिटी की हो सकती है और कितनी अफोर्डेबल है। बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रिप जो हमें खींचनी होती है, वैक्स हमने लगा दी अपने क्लाइंट के। वैक्स लगाने के बाद हमें हाथ को थोड़ा टाइट करना होता है, क्योंकि यहाँ जिस साइड से मैं वैक्स कर रहा हूँ यहाँ पे स्किन काफ़ी लूज़ होती है।
तो यहाँ पे जो है कट लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको हैंड को अच्छे से टाइट करके पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपको स्टिच अपनी खींचनी होती है। अब हम इनके कोनी से नीचे आ चुके हैं। अब कोनी से नीचे आप देख सकते हैं इनकी आगे की साइड से इनकी ग्रोथ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम आ चुके हैं कोनी की साइड से। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हेयर की जो ग्रोथ है वो अनइवन होती है, किसी किसी की अनइवन होती है और किसी किसी की बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो इनकी थोड़ी सी उल्टी साइड इनकी ग्रोथ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस साइड से हमें बिल्कुल जहाँ से हेयर इनके निकल रहे हैं उस साइड से ही हमें इनके वैक्स करनी होगी। अदरवाइज़ अगर हम सीधे हम पट्टी खींचेंगे तो इनके हेयर टूटेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैं इस तरीके से यहाँ पे बहुत हमें अच्छे से प्रेस करना होता है। प्रेस करके हमें यहाँ अपनी वैक्स की जो स्ट्रिप्स है वो हमें खींचनी है और बहुत ही आराम से यहाँ पे खींचनी है। अब जो इनके हाथ की कोनी है, कोनी से हम नीचे आ गए वैक्स करने के लिए। यहाँ पे भी आपको हैंड ऊपर की तरफ करना है और यहाँ बहुत पतली पतली हेयर में आपको वैक्स लगानी है। और यहाँ पे भी इनकी हेयर आप देख सकते हैं कि उल्टी साइड से इनके मतलब आ रहे हैं हेयर की जो ग्रोथ है इनकी। यहाँ पे भी हमें वैक्स को अच्छे से प्रेस करके बहुत तेज़ से हमें यहाँ से खींचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के हेयर काफ़ी हार्ड होते हैं, तो वो यहाँ जड़ से नहीं निकल पाते। तो यहाँ से भी हमें बहुत अच्छे से वैक्स करनी है इनके, इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। टैनिंग भी निकल रही है बहुत अच्छे से और कितना हैंड इनका क्लीन हो गया। सारे हेयर इनके बिल्कुल गायब हो चुके हैं, जड़ से एकदम बिल्कुल क्लीन करके हमने निकाल दिए। तो अब आप देखिए हम आ चुके हैं इनके अंडर आर्म की साइड से वैक्स करने के लिए। इस साइड से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और काफ़ी लूज स्किन होती है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि हम हाफ हैंड से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं वैक्स करना, कि हमने ऊपर की साइड से अंदर की साइड क्यों नहीं करा। सो ऊपर की साइड से हमने वैक्स कर दिया, हमने वीडियो को कट कर दिया, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हम आपको चैनल पर नहीं दे सकते, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी हमें वैक्स बहुत आराम से करनी होती है। स्किन को प्रॉपर पकड़ के हमें वैक्स की जो है स्ट्रिप्स आपको खींचनी होती है। अदरवाइज़ अगर आप बिना स्किन को पकड़े खींचेंगे तो आपके हैंड में कट लगने के चांसेस होते हैं। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि अंडर आर्म्स की साइड से आप जब अंदर की साइड वैक्स करोगे तो यहाँ पे स्किन पकड़ के आपको तभी स्ट्रिप खींचनी है। अब आप देखिए हमारा एक हैंड कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे की साइड हम आते हैं तो हमारी फिंगर के ऊपर भी हमारे हेयर होते हैं, जो कि किसी किसी क्लाइंट के बहुत हार्ड होते हैं, इनके इतने हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको वैक्स लगा के, ये भी हमारा वैक्स का पार्ट है, तो आपको फिंगर पे भी अपने जहाँ आपके हेयर हैं वहाँ पे भी आपको वैक्स लगानी है। और जहाँ आपके हेयर रहते हैं इस साइड से फिंगर के ऊपर, वो भी आपको प्रॉपरली अच्छे से क्लीन करना है, ताकि आपका इवन एकदम हैंड लगे। और बहुत ही अच्छे से आप देख पा रहे होंगे हमने 5 उंगलियों के हमने हेयर इनके निकाल दिए हैं। अब इन 5 उंगलियों के हमने हेयर निकालने के बाद हम आ चुके हैं इनके हैंड की तरफ। हमें एक हैंकी लेना है। हैंकी से हमें पानी में डिप करके सॉफ्ट हैंकी से हमें इनके हैंड्स को क्लीन करना है, क्योंकि ये जो वैक्स होती है एलोवेरा, ये हमारे जो है हैंकी लेके हम जैसे क्लीन करेंगे तो उससे हमारा आराम से क्लीन हो जाती है। बहुत अच्छे से हमें क्लीन करनी होती है।
बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन करेंगे कि कहीं भी जो है वैक्स ना रहे, वरना चिपचिपा आपके क्लाइंट को फील हो सकता है। सो अब आप देखिए कि हम आ चुके हैं इनके दूसरे हैंड की तरफ। थोड़ी सी वीडियो लंबी है पर आपको प्रॉपर तरीके से मैंने इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताया है कि आपको वैक्स कैसे करनी है, एलोवेरा वैक्स आपको किस तरीके से करनी है। इस हैंड पे हम आ चुके हैं, राइट हैंड पे। इस पर भी आपको पाउडर बहुत अच्छे से लगाना है क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी है। अब यहाँ पे भी हमें वैक्स जो है लगानी है ऊपर की साइड से। अब जो आपका वैक्स हीटर है, वैक्स हीटर का हमने टेम्परेचर इस समय 30 का रखा है। तो हमारे पास जो वैक्स हीटर है वो कम से कम 90 वाट का हमारा वैक्स हीटर है। तो उसमें अगर आप 50 टेम्परेचर करते हो तो वैक्स बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाती है। काफ़ी हाई लोड का हमारा जो है वो वैक्स हीटर है। तो अगर आपके पास नॉर्मल वैक्स हीटर है तो उसमें आपकी वैक्स इतनी तेज़ गर्म नहीं होगी, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट हीटर हैं जो कि 90 वाट का या ये 80 वाट का जो भी आपके पास हो, तो उसमें आपको टेम्परेचर स्टार्टिंग में 100 करके, जैसे ही आपको वैक्स आप चेक करोगे अपनी, उसके बाद आपको वो वैक्स हीटर कम टेम्परेचर करना है, वरना आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो फिर आपके क्लाइंट के जो हैंड है वो चल सकते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमें स्ट्रिप्स खींचनी है बहुत आराम से, बहुत पतली लेयर लगा के इस साइड से हमें जो है वैक्स करनी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम आ चुके हैं इनकी कोने की साइड से। ऊपर की साइड से हमने हाफ हैंड हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम आ चुके हैं इनके हाफ हैंड की तरफ। यहाँ पे भी हमें वैक्स को बहुत ध्यान से लगाना है। इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में आपको मैंने ये भी समझाया है कि वैक्स आपको किस तरीके से करनी है, कौन से डायरेक्शन में आपके क्लाइंट की हेयर है तो किस डायरेक्शन में आपको करनी है। और अब आप देखिए कि आपको हाफ हैंड वैक्स करा हुआ दिखाई दे रहा होगा, अब हाफ हैंड आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा। कितना क्लीन ऊपर से हो गया और कितना फेयर लग रहा है हमारा हैंड। और अब आपको कोने पे भी है, यहाँ से भी आपको अपना जो क्लाइंट का हैंड है वो आपको मोड़ना है। उसके बाद मोड़ने के बाद आपको वैक्स लगा के स्ट्रिप्स लगानी है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से प्रेस करना होता है, वरना कोने की साइड से आपके जहाँ हेयर रह जाते हैं, टैनिंग भी आपकी रह जाती है, तो फिर आपको बार बार वैक्स लगानी पड़ती है। ये वाली वैक्स तो आप सेकंड टाइम भी आप लगा सकते हैं। अगर वन टाइम में आपका हेयर ना निकले कोने की साइड से तो आप सेकंड टाइम लगा सकते हैं। अब हमारा हाफ हैंड कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे की साइड से हेयर की साइड आ गए, कोनी के नीचे। यहाँ पे हमें वैक्स जो है लगानी है नीचे की तरफ। हमें बहुत पतली लेयर में हमें वैक्स लगानी है। अदरवाइज़ अगर आप मोटी लेयर में लगाते हैं तो मोटी लेयर से बिल्कुल भी आपका फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी वैक्स में, हेयर आपका प्रॉपर नहीं निकलेगा। अगर आप मोटी लेयर में वैक्स लगाते हो तो आपके हेयर टूटते हैं और वैक्स की जो स्ट्रिप्स है उसमें आपकी वैक्स इकट्ठी होके चिपकती है, तो फिर आपको ज़्यादा पट्टी यूज़ करनी पड़ेगी। एक हैंड में आपको मुश्किल से दो पट्टी अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपकी वेस्ट ही है। एक हैंड में 2 पट्टी इनफ है, या मुश्किल से मुश्किल अगर आप बिगिनर हैं तो 3 पट्टी इनफ है एक हैंड में अगर आप बिगिनर हैं तो 3 पट्टी में आपको अपना एक हैंड कंप्लीट करना होता है। अब आप देखिए कि इनकी डायरेक्शन जो है इस साइड से थी जहाँ से मैं इनकी वैक्स कर रहा हूँ। यहाँ हमें वैक्स लगा के बहुत अच्छे से हमें इस साइड कोने के नीचे जो आपके हेयर रहते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से प्रेस करके आपको स्टिच करना होता है ऊपर की साइड से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि क्लाइंट के फेस पे आपका हैंड ना लगे।
अब आप देखिए कि कोने की साइड से हमारा पूरा हैंड कंप्लीट हो गया। कोने की साइड से हमारी ये है जो हेयर रह गया, तो इसमें आपको क्लाइंट का आपको हैंड फोल्ड करवाना होगा इस तरीके से, जैसे कि मैंने करा लिया। अब इस तरीके से फोल्ड कराने के बाद हम लगाएंगे अपनी वैक्स। वैक्स आपको लगानी है इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ आपको वैक्स लगाने के बाद आपको इस तरीके से अच्छे से आपको पतली लेयर में वैक्स लगानी है। उसके बाद हम लेंगे अपनी स्ट्रिप्स को प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद इसको तब आपको स्टिच करना है ऊपर की साइड से। काफ़ी तेज़ साइड से करना है, वरना यहाँ से हेयर टूटने का बहुत चांसेस होते हैं। अब आप देखिए हमारा ऑलमोस्ट हैंड कंप्लीट हो चुका है। सो अब हैंड के ऊपर की साइड से जो हमारी हथेली है, हथेली के ऊपर वाले जो हमारी एरिया है, वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे से वैक्स करनी होती है। पूरा हमें मतलब पूरी फिंगर तक हमें वैक्स करने की कोई नीड नहीं होती। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि फिंगर की साइड से आपको पूरी फिंगर पे करने की नीड नहीं होती है, तो हमें केवल फिंगर के ऊपर वाले जो हमारा हथेली का ऊपर वाला जो हमारा एरिया है, वहाँ पे हमें वैक्स करनी है, क्योंकि वो हमारे हैंड में आता है। पूरी फिंगर पे करने की आपको नीड नहीं होती, क्योंकि पूरी फिंगर में किसी किसी के हेयर होते हैं, किसी किसी के नहीं होते। इनके आप देख पा रहे होंगे, इनकी हमने फिंगर पे हमने वैक्स करी अच्छे से, और इनके हेयर थे, ज़्यादा हेयर नहीं थे, थोड़ी ही हेयर थे, तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इनके वैक्स लगाया और इनके हेयर हमने निकाल दिए। अगर आपके हेयर नहीं निकलते फिंगर के, तो आप थ्रेड से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए हमारी वैक्स कंप्लीट है। इस वाले हैंड का भी हमने क्लीन कर दिया था हैंकी से, पानी में डिप करके। उसके बाद हमें लगाना है एलोवेरा जेल की मसाज आपको 5 मिनट करनी है दोनों हाथों की, ताकि हमारे क्लाइंट को रिलैक्स मिले, या फिर कोई लोशन अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं। में गर्मी है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बनता है, तो हमने जेल लगाया एलोवेरा का। इससे आपके क्लाइंट के हैंड को बहुत रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो हैंड का रिजल्ट आया है वो कुछ इस तरीके से आया, और कितने प्यारे हैंड इनके लग रहे हैं। बिफोर हैंड इनके देखे थे, आफ्टर हैंड इनके देख सकते हो कितने अच्छे से टैनिंग निकली है और कितने अच्छे से इनका बाल निकला है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में अच्छे से आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।